अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजल करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी हाजी जो 2025 में हज करने के लिए गए थे अब अपने अपने मुल्क वापस आ चुके हैं। कुछ हाजी हैं जो अभी मक्कातुल मुकर्रमा में रुके हुए हैं और कुछ हाजी अभी मदीना मुनव्वरा में रुके हुए हैं। भारत से जाने वाले आपको बता दें तकरीबन 38 हाजियों का इंतकाल भी हो गया है। तो उन हाजियों के लिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ ही हज 2026 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो जो हजरात हज 2026 में हज कमेटी के माध्यम से जाना चाहते हैं तो उन सभी लोगों के लिए अब आपको बता दें कि हज 2026 का दिशा निर्देश भी जारी किया जा रहा है। तो वे सभी लोग अपनी तैयारियां पूरी करते रहें। तो क्या क्या तैयारियां आपको करनी है, हज 2026 में आपका कितना रुपया खर्चा होगा, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप जो हज का फार्म भरेंगे तो फार्म कहां से भरा जाएगा और फार्म कब भरा जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आपके परिवार से एक लोग जा रहे हैं तो कितना रुपया जमा होगा, दो लोग जा रहे हैं तो कितना रुपया जमा होगा, चार लोग जा रहे हैं तो कितना रुपया जमा होगा, अगर आप अपने बच्चों को लेकर के जाना चाहते हैं तो कितनी उम्र तक के बच्चों को ले जा सकते हैं, बच्चों का कितना रुपया जमा होगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि हज 2026 में सभी हाजी ये चाहते हैं कि हज का जो सफ़र है वो 40 दिन ना हो करके ये सफ़र 30 दिन का हो जाए, 25 दिन का हो जाए या फिर ये सफ़र 20 दिन का हो जाए। तो इसको लेकर के सऊदी अरब और भारतीय हज कमेटी क्या अपडेट कर सकती है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इस वीडियो को जिन हजरात ने लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, अल्लाह पाक दुआ करते हैं उनको जल्द से जल्द हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाएं। उनके वालिदैन को भी अल्लाह पाक हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाएं। उनके घर में कोई दिक्कत परेशानियां हैं, अल्लाह पाक उन परेशानियों को दूर अता फरमाएं। कोई बीमार है, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। जो मुसलमान दीन बेरोजगार है, अल्लाह पाक उनको नेक रोजगार अता फरमाए। जो रोजगार से लगे हैं उनके रोजगार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। और जो मुसलमान दीन बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक साहिब औलाद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज करना, उम्रा करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन आपको बता दें हज के लिए, उम्रा के लिए जाता केवल वो ही है जिसका बुलावा आया होता है। बिना बुलावा के आपके पास चाहे करोड़ों अरबों रुपया क्यों ना हो, आपको जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपका मन ही नहीं करेगा, आपका इरादा ही नहीं करेगा। इसलिए आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा दुआएं करें। 2025 में लाखों ऐसे हाजी हैं जो भारत से जाने वाले थे, पाकिस्तान से जाने वाले थे, इंडोनेशिया से जाने वाले थे, बांग्लादेश से जाने वाले थे, अलग अलग मुल्कों से जाने वाले थे, उनके नंबर नहीं आए। कुछ लोगों के नंबर आ गए, वो पैसा जमा नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका नंबर भी आ गया, पैसा जमा हो गया, आज ट्रेनिंग होने को थी, आज उनका इंतकाल हो गया। तो ऐसे भी लोग थे जिनका इंतकाल हज पर जाने से एक दो दिन पहले हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसको किस हालत में रखे, कब किसको बुला ले, ये कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में दुआएं करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। तो 2025 में अगर आप जाने की प्लानिंग कर रहे थे, किसी वजह से चूक गया, तो 2026 के फार्म की प्रक्रिया अब जुलाई के महीने में दोस्तों शुरू होने वाली है। और साथ ही आपको बता दें कि सऊदी गवर्नमेंट, जो लोग सस्ता पैकेज चाहते हैं कि 20 दिन का पैकेज हो जाए, 25 दिन का पैकेज हो जाए, तो जो सभी लोगों की मांग है इस पर सऊदी हज उम्रा मंत्रालय बहुत जल्द ही विचार करने वाला है। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट विजन 2030 चला रही है, विजन 2030 चला रही है, जिसके अकॉर्डिंग चाहती ये है कि 2030 में, अभी 2025 चल रहा है, अब केवल आपको 26, 27, 28, 29, 30 केवल 5 साल, इन 5 सालों में ऐसे इंतजाम करना है कि जो 15 लाख की संख्या 2025 में हाजियों की थी, ये संख्या कम से कम 1 करोड़ हो जानी चाहिए। तो 1 करोड़ हाजियों की संख्या होगी कैसे? आज ही 1 करोड़ पहुंचेंगे कैसे? 2025 में तो 15 ही लाख पहुंचे, तो 2030 में ऐसा क्या सऊदी अरब कर देगा जो 30 लाख हाजी पहुंच जाएंगे? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, ये हमें और आपको सोचने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सऊदी अरब अब ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों को बुलाने के लिए हज का जो पैकेज है वो सस्ता कर दिया जाए। अब हज का पैकेज सस्ता कैसे होगा? फ्लाइट टिकट तो बराबर ही होगा, हज का वीज़ा भी बराबर ही होगा, हज में जो खाना होगा तो वो भी बराबर ही होगा, तो सस्ता कैसे होगा?
सस्ता ऐसे होगा कि हाजियों का जो सफ़र अभी जो रहता है 40 दिन का, किसी का 42 दिन का, किसी का 45 दिन का, किसी का 48 दिन का, यहाँ तक कि आपको बता दें भारतीय हज कमेटी के माध्यम से 49 दिन में भी हाजी वापस आए। तो आप 2025 में अगर हज करके आए हैं या फिर आपके परिवार से कोई भी हज करके आए तो कमेंट करके जरूर बताएं हज कमेटी से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी रही, उसमें कुछ सुधार की अगर चाहत करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं जिससे हज कमेटी तक ये बात पहुंचे और आपकी जो आपको परेशानियां हुई उन परेशानियों को दूर किया जा सके। अब आपको बता दें कि जो खर्चा है, खर्चे के लिए हमने कल पूरा वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप देख लें। उस वीडियो में पूरा कि कौन से एम्बार्केशन पॉइंट से लगभग कितना रुपया खर्चा होगा। तो आपको बता दें कि जो सबसे सस्ता पैकेज होगा वो आपको बता दें कि अलग अलग भारत के अलावा पाकिस्तान में 25 दिन का सिर्फ पैकेज है और ऑस्ट्रेलिया में मात्र 11 दिन का पैकेज है, सिंगापुर में भी 11 दिन का पैकेज है। यानी जो लोग केवल हज करना चाहते हैं, हज के 5 दिन होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हज करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में केवल 5 दिन आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल 6 दिन के लिए आते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं केवल 3 दिन के लिए आते हैं, वो 8 जिलहज्जा, 9 जिलहज्जा, 10 जिलहज्जा। अल्लाह पाक जाने उनका कैसे हज कबूल होगा या नहीं होगा, ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन हमारे सभी मुसलमान दीन भाई बहन हैं जो प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, तो वे सभी लोग आपको बता दें कि हज से पहले या फिर हज के बाद में 40 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करते हैं, क्योंकि जिसने मस्जिद नबवी में 40 वक्त की नमाज को अदा कर लिया तो वो जहन्नम की आग से बरी है, यानी कि वो जन्नती है। और जो जीते जी अपनी आंखों से जन्नत को देखना चाहता है तो वो मदीना को देख ले। हुजूर के रोजे से आपको बता दें मिंबर रसूल की जो दूरी है वो जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत की क्यारियाँ। यहाँ पर अगर आपने नमाज अदा की तो समझ लीजिए आप जन्नत में आपने नमाज अदा की। और जिसने अपनी आंखों से जन्नत देख लिया तो वो जहन्नम की आग से तो वैसे ही बरी है। अल्लाह पाक सभी को हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर के रोजे का दीदार अता फरमाए, हुजूर के सुनहरी जालियों का दीदार अता फरमाए और जन्नत के टुकड़ा में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो खर्चा लगभग आपको बता दें कि 3.5 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपया, कुर्बानी का करीब 16,300 रुपया, इतना रुपया आपको इंतजाम करके रखना है। बाकी आपका एक हाजी का कम से कम 2500 से 3000 रियाल जमा होगा, वो भी करना है। जिन लोगों के पुराने पासपोर्ट हैं, जिनके फट चुके हैं या फिर उनमें किसी तरीके की मोड़ आ गई है या फिर उनको पानी में भीग गए, किसी तरीके की कोई दिक्कत है, तो उसको तुरंत रिन्यूअल कराएं। और आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड होना चाहिए। वे लोग आवेदन कर पाएंगे जिनकी वैलिडिटी नवंबर तक है, अक्टूबर तक है, वे तुरंत इसके लिए अप्लाई कर दें। और पासपोर्ट ऑफिस में इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हाजियों के लिए जो पासपोर्ट बनवाएंगे उनके लिए अलग से काउंटर भी लगाए जाते हैं, जिससे हाजी सही सलामत अपने पासपोर्ट बिना किसी दिक्कत परेशानी के कम समय में बनवा सकें। तो खर्चा भी पता लग गया। अब हज के जो दिन है आपको बता दें कि पाकिस्तान से 25 दिन का और इंडोनेशिया से अलग अलग मुल्कों से मात्र 10 से 15 दिन के पैकेज हैं। तो भारत से भी आने वाले दिनों में आपको बता दें हज के पैकेज कम हो जाएंगे, कम दिनों के हो जाएंगे तो सस्ते भी हो जाएंगे। आपको बता दें मिनिमम अमाउंट अभी 4 लाख रुपया तो खर्च होता ही होता है। कुर्बानी लगाएं और वैसे अपना पैसा जो खर्चा के लिए लेकर के जाएं तो सब 4 लाख एक हाजी का खर्च हो जाता है टोटल मिला करके। लेकिन अगर यही खर्चा 2 से 2.5 लाख हो जाए तो आपको बता दें जो 15 लाख की अभी जो संख्या थी ये संख्या बढ़ा करके 30 लाख हो जाएगी। अब अलग अलग मुल्कों से किसी से 30 लाख आएंगे, किसी से 20 लाख आएंगे, किसी से 50 लाख आएंगे, इस तरीके से 1 करोड़ हाजी एकदम हो जाएंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सऊदी गवर्नमेंट अलग अलग मुल्कों के लिए कोटा भी बढ़ाने जा रहा है। भारत का भी कोटा बढ़ सकता है, पाकिस्तान का भी, बांग्लादेश का, जिससे क्या होगा आवेदन जितने भी लोग करेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। अब जब कोटा बढ़ेगा तो इसमें यह भी फैसिलिटी बढ़ाई जा सकती है। अभी जो एक बार हज कमेटी से हज कर लेता है वो दोबारा नहीं कर पाता है। सऊदी गवर्नमेंट यानी जो सऊदी के लोग हैं वो 5 साल के बाद दोबारा हज कर सकते हैं हज कमेटी के माध्यम से। तो इस तरीके से हो सकता है कि भारत में भी ये लागू हो जाए कि 5 साल बाद, 6 साल बाद हाजी को दोबारा हज कमेटी से मौका दिया जा सके। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोस्तों पाकिस्तान की तरह 10 साल बाद उनको मौका दिया जा सके। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा हाजियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग हज कर सकेंगे। एक बार हज कमेटी से अभी हज कर लिया, दोबारा करना चाहते हैं तो किसी के साथ महरम बन करके जा सकते हैं, या कोई 60 वर्ष से उम्र के ज्यादा के लोग हैं उनके साथ खिदमत के तौर पर जा सकते हैं। इससे आप 2 बार, 3 बार, 4 बार भी हज कमेटी से हज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हज 2026 की जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हाजियों की खिदमत पिछले 5 सालों से की जा रही है। हाजियों के फार्म से लेकर के उनके आने जाने तक, खाने पीने तक,
ज़ियारतें तक सभी उनको किस तरीके से करना है वो सभी जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती हैं।